आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और सबसे पहले यूपी की ब्रेकिंग न्यूज और पहली ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी से मायावती ने किनारा कर लिया है। यूपी चुनाव में बीएसपी ने मुख्तार अंसारी की टिकट को काट दिया है। मुख्तार अंसारी की जगह मऊ से बीएसपी के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दे दिया गया है। मऊ से मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर लड़ेंगे चुनाव। वहीं मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में किसी बाहुबली माफिया को टिकट ना देने की कोशिश है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। तो मानस, मायावती का ये फैसला कैसे देखा जा रहा है? देखिए, दरअसल जो मुख्तार अंसारी और उनका परिवार है वो बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अभी बीते हफ्ते जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिफतुल्ला अंसारी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और खुद अखिलेश यादव उनको ज्वाइन कराने के लिए पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐन वक्त पर हो सकता है कि मुख्तार अंसारी भी पाला बदल ले, इसलिए बाहुबली होने का आरोप लगाते हुए मायावती ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह भीम राजभर को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जबकि मायावती ये जानती हैं कि मुख्तार अंसारी पर कई सारे मामले पहले से चल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वो इस बात से वाकिफ नहीं थी कि मुख्तार अंसारी बाहुबली नेता हैं। इससे पहले भी 2-3 बार वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक भी बने हैं। तो ये फैसला मायावती ने बहुत सोच समझ के लिया है और उनको लग रहा था कि ऐन मौके पर उनके साथ कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुख्तार अंसारी का टिकट काट करके अपने विश्वास पात्र जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया भीम राजभर, उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। ठीक है, मैं लौटती हूँ मानस से। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में आज से प्रियंका गांधी की मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। प्रियंका गांधी 2 दिन तक लखनऊ में समीक्षा बैठकें करेंगी और जिलेवार पार्टी की समीक्षा करेंगे प्रियंका गांधी। रायबरेली, अमेठी भी जा सकती हैं प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो मानस, चुनावी तैयारियां ही नजर आएंगी इस दौरे के दौरान, क्योंकि बूथ लेवल से लेकर तमाम अध्यक्षों तक सब कुछ मजबूत कर लेना चाहती है इस बार प्रियंका गांधी। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और संगठन के लिहाज से कांग्रेस अभी भी बहुत कमजोर है अगर तुलना की जाए सपा, बसपा या भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि पार्टी का झंडा और डंडा उठाने के लिए हर गांव में, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं वहां पर कम से कम 20 ऐसे कार्यकर्ता संगठन से जोड़े जाएं जो पार्टी के प्रति वफादार हो, जो मेहनत से काम कर सके। तो इसको लेकर के मंथन चल रहा है। इसके अलावा जो जितने भी सांगठनिक प्रकोष्ठ हैं या जो संगठन के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, जब प्रकोष्ठों के मुखिया हैं, उन सबसे वो आज बैठक करेंगी। लगातार एक के बाद एक बैठक उनकी जारी रहेगी और एक तरीके से संगठन के पेच कसने के साथ साथ वो इस बात की भी संभावनाओं को तलाशेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार किन किन क्षेत्रों में किन किन जाति के लोगों को या कौन से कद्दावर नेता है जिनको मौका दिया जा सकता है संगठन के लिहाज से मजबूत करने के साथ साथ सरकार बनाने की दिशा में क्या प्रयास किए जाने चाहिए, किस तरीके से पार्टी की रणनीति में बदलाव किया जाना चाहिए, क्या कौन कौन से मुद्दे हैं जो ज्यादा मुखर सकते हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के वो 2 दिन तक चर्चा करने वाली। आज का दिन बेहद अहम है और आज एक बात और भी सामने आ रही है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कुछ प्रत्याशियों के नामों पर भी आज प्रियंका गांधी विचार विमर्श कर सकती है पार्टी नेताओं के साथ। नजर बनाए रखिए। मानस, लौटते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी से ही आ रही है। 2022 यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई है। यूपी में 4 करोड़ सदस्य बनाएगी बीजेपी, ये बड़ी जानकारी। अक्टूबर से शुरू होगा बीजेपी का महाअभियान और बूथ लेवल से लेकर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर सदस्यता के शिविर भी लगाए जाएंगे। तो मानस, क्या ये बड़ी प्लानिंग आपको समझ में आ रही है बीजेपी की? देखिए, 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। इस बार वो आंकड़ा बढ़ा करके 4 करोड़ कर दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन से जुड़ेंगे तो न केवल वो एक वोटर के तौर पर शामिल होंगे बल्कि उनके परिवार और उनके रिश्तेदार, जो बाकी जो उनके आसपास के लोग होंगे, उनके गांव के, उनके मोहल्ले के, उनके कस्बे के लोग, वो भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अपने आप जुड़ जाएंगे। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसको एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है। इसमें जिम्मेदारी सिर्फ संगठन के लोगों की नहीं होगी, जो पार्टी के विधायक हैं, जो पार्टी के सांसद हैं, उन सबको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। बूथ लेवल से लेकर के लोकसभा स्तर तक, यानी जितने भी चरण उसमें होते हैं, बूथ पर, वार्ड के बाद फिर विधानसभा स्तर पर, उसके बाद लोकसभा स्तर पर,
इस तरीके के शिविर लगाए जाएंगे जिसमें जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, उनको सदस्यता दिलाई जाए। 4 करोड़ का लक्ष्य रखा गया और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि वो इस लक्ष्य को भेज सके, इस लक्ष्य को वो हासिल कर सके। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो यूपी की ब्रेकिंग न्यूज थी। कल फिर हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।